हेलो बच्चों, क्या हाल। आई होप सभी के अच्छे होंगे। आज जो इस सेशन में हम आईपीएससी के बारे में और उसके आगे सारे एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना, शुरू से अंत तक देखना। अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसके जाकर इसी चैनल पर पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आईपीएससी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए भैया, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कीटोन समूह के बारे में। कीटोन समूह में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझना, हम कैसे हल करेंगे इसको हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। कीटोन समूह का एक कोई एग्जाम्पल रख देते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो एक कीटोन समूह का हम एग्जाम्पल रख देते हैं, ठीक है। कीटोन समूह में क्या होता है? CO। ध्यान देना, कीटोन समूह क्या होता है? कीटोन समूह का जो अनुलग्न होता है वो ओन होता है। क्या होता है? ओन। एल्डिहाइड का अल होता है, जिससे हम पहचान करते सकते हैं CHO लगा हो तो हम एल्डिहाइड का समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड का है। और जिसमें COOH लगा हो उसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और इसमें अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। ध्यान से समझना, बहुत कुछ कठिन वाली बात नहीं है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें यदि यार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आया तो दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल है, कीटोन का है। ध्यान देना, कार्बन कितने हैं? तो कार्बन यदि यार हम इसको साधारण सूत्र लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखो भैया, C। एक कार्बन कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। इसको नहीं रखते हैं क्योंकि CO होना चाहिए। तो कार्बन कितने हैं? 3, ठीक है। कार्बन 3 नहीं, हाँ 3 रखते हैं, ठीक है। या तो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बना लो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। ध्यान देना, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं? 4। तो जब कार्बन 4 होते हैं, हमने बताया था कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए क्या? ब्यूट, और कार्बन 5 के लिए पेंट। बाकी हमने बता दिए हैं उस सेशन में, देख लेना पिछले उसमें। पेंट। अब देखो ध्यान देना, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 नाम ब्यूट। कार्बन 4, जब कार्बन 4 होते हैं तो उसमें पूर्व लग्न जो लगाया जाता है वो कार्बन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 कार्बन नाम ब्यूट। क्या? ब्यूट। क्या लगेगा? ब्यूट, सॉरी, क्या लगेगा? ब्यूट प्लस। ध्यान देना, यहां पर CO है। क्या है? CO। जब CO होता है तो ध्यान देना, CO होता है तो क्या लगता है? ओन लगता है। लेकिन इसके पहले हमारे सभी जगह पर हम देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है। जब सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। अब इसके बाद CO लगा है तो ऑन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑन। तो क्या हो जाएगा? ब्यू ब्यूटेन, ये हो जाएगा, प्लस ऑन जोड़ो, ब्यूटे नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। अर्थात हम पहचानेंगे CO लगा हो तो हम पहचान जाएंगे कि किसका है? कीटोन समूह का है। इसमें ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन लगता है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल और देते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ध्यान से समझना, देखो ध्यान देना, थोड़ी और बात समझ लो यदि यार नहीं समझ में आया। देखो कार्बन, देखो कार्बन तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। नाम क्या? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, और इसके बाद CO है तो ऑन लिखेगा। तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉन। ध्यान देना, तो कार्बन यदि यार सपोज करते हैं यहाँ पर 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखते हैं, 3 3 2 5, 5 3 8, है ना। 4 दूना 8, मतलब कार्बन है 4, 4 का दोगुना करो 8। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन हो जाएगा। तो ऐसा होता है, यानी ये बैलेंस हो गया। अब देखो एक और देते हैं, फिर इसके बाद इसको बताना बेटा। ये जो है नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला एक और देते हैं एग्जाम्पल इसी का, वो बताना सभी लोग। तो यहाँ पर हम रखते हैं CO, यहाँ भी CH3 कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर CH कितने हैं, कार्बन 3 है, 3 दूना 6, 3। ठीक, अब देखो ध्यान देना, इसका नाम क्या होगा बता दो, कोई IUPAC नाम, IUPAC नेम क्या होगा, PAC नेम। ध्यान देना, कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 नाम प्रोप, क्या हो जाएगा, कार्बन 3 नाम प्रोप। अब सब में क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है तो सब में अधिकतर एन जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन, जुड़ गया प्रोपेन। अब इसके बाद CO लगा है, CO लगे होने के कारण क्या जोड़ेंगे, ऑन जोड़ेंगे। तो इसका विच्छेद करो, संधि, संधि का संधि, ये जो है विच्छेद है, इसको संधि करो, तो इसकी संधि क्या होगी, प्रोपेन प्लस छोटा आ प्लस ओ की मात्रा क्या हो जाएगी, ओ, प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अर्थात इसमें किसी को दिक्कत होगी क्या, इसमें आप भी किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया, क्या स्ट्रक्चर बना दिया कार्बन, तो इसमें हमने डबल बॉन्ड के साथ में ओ जोड़ दिया। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ध्यान देना, डबल बॉन्ड के साथ में एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि CO है, इस कारण से ये कीटोन समूह का है। क्या C और O है, डबल बॉन्ड इसलिए लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की जो लास्ट कक्षक में KLMN के पदों में यदि करेंगे तो जब 8 होता है तो 2 और 6, चूंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने बच्चे हैं, 6, तो 6 में इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो इस कारण से यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगाया जाता है। अब देखो ध्यान देना, एक कार्बन के लिए हमने बताया था कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इस कारण से तो ये तो है, लेकिन नाम क्या होगा, तो हमें पता है कार्बन एक नाम मेथ, क्या होता है, मेथ। अब सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो सब में अधिकतर यही होगा, एन लगेगा। ठीक है, तो मेथेन हो जाएगा, प्लस ये जो CO लिखा है इसके कारण ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथे नॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा बेटा, किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत इसमें, कोई किसी को दिक्कत हो तो भैया बता सकते हैं। हमने सारे लगभग एग्जाम्पल 2-3 करवा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड समूह की बारे में बात करते हैं कि एल्डिहाइड को कैसे जो है हम समझेंगे। तो एल्डिहाइड जब भी कहाँ क्या CHO लगा हो, क्या CHO लगा हो, इसका मतलब हम समझ लेंगे कि एल्डिहाइड समूह का है। किसका है, एल्डिहाइड का। एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर नोट करते हैं, जैसे हमने लिखा है HCHO, तो भैया देख के ही बता सकते हो कि ये किसका है, एल्डिहाइड का है। किसका, एल्डिहाइड का। कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर CHO लिखा है। अब देखो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। यदि इसका पूछे कि संरचनात्मक सूत्र बनाइए, तो कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ में, अब हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो जोड़ दो। देखो इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड की जरूरत थी, 4, 1 2 2 4। ठीक है, अब इसका ये संरचनात्मक सूत्र बन गया। ठीक है, इसका यदि यार IUPAC नाम पूछ ले, IUPAC नाम पूछ ले तो क्या होगा बेटा, IUPAC नाम, कार्बन 1 नाम मेथ, और सब में एन जुड़ेगा तो मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन। अब प्लस, अब हमें पता है क्या लगता है, अनुलग्न क्या लगता है, अल, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथे प्लस अल, मेथे नल, क्या हो जाएगा, मेथेनल। तो इस प्रकार से क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, मेथेनल हो जाएगा। ये बात क्लियर बिल्कुल। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा समझते रहिएगा। ठीक है, तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका और एक अगला एग्जांपल देते हैं। इसका है कुछ नहीं, IUPAC में मिलकर पहचान करना सीख गए, तो IUPAC में है कुछ नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब भैया इसको हमने कैसे पहचाना, तो यहाँ पर CHO लिखा है, अर्थात एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड में क्या लगता है, अनुलग्न, तो हमें पता है कि अल लगता है, क्या लगता है, अल लगता है। तो भैया देखो कार्बन कितने हैं, 2, नाम एथ, तो क्या हो जाएगा, एथ। अब हमें पता है सब में एन लग जाएगा, एथेन, एथेन हो गया, प्लस अल, क्योंकि CHO है इस कारण से अल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एथे नल, क्या हो जाएगा, एथेनल।
तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। आईयूपीएसी क्लियर हुई। अब इसका स्ट्रक्चर यदि यार पूछ ले एग्जाम में कि संरचना बनाइए तो कार्बन कितने होने चाहिए, 2, है ना, कार्बन कितने होने चाहिए, 2। अब इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, एक कार्बन। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, एक, यानी टोटल 4 है, तो इसके साथ में 1 2, ठीक है, और 3, ये 3 हो गए। अब डबल बॉन्ड के साथ में हमें क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3। अब इसके साथ में एक और जोड़ सकते हैं भैया, चूंकि 4 ही जोड़ सकते हैं कार्बन के साथ में, 1 2 2 4, है ना, तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 भैया हो गया। इसका ये संरचनात्मक सूत्र है और ये आईयूपीएसी नाम है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, ठीक है, इसको समझ में आ रही की बात नहीं, CHO लगा हो आंखी मीच के, वहां पर अल का यूज करना है, क्या, अल, लेकिन ये पता होना चाहिए एक कार्बन के लिए कितने, 2 कार्बन के लिए कितने, 3 कार्बन, ये सारी चीजें यदि पता होगी तो पूर्व लग्न, क्या पूर्व लग्न ये आना चाहिए। अनुलग्न पूर्व लग्न जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो या भैया जी आप जो है पढ़ते रहिएगा, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा, क्योंकि आज के युग में माँ बाप के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। कितना भी तुम समझ लो या कितना भी तुम ये सोचो कि हाँ नहीं फलाने तो हमारा जो है बहुत हमसे प्रेम करता है, फला करता है, कुछ नहीं भैया, हमने देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए भैया पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ माँ बाप। तुम अच्छे हो बुरे हो, ठीक है, लेकिन माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि दूसरे को, यदि यार तुम्हारी कुछ बुराइयों को पता चल जाता है तो वो व्यक्ति जीने नहीं देता है। भले ही तुम्हारे अंदर बुराई ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उस बुराई को इंटर कर आएगा, क्योंकि तुम जो है बुराई तुम्हें मतलब दिखाएगा कि तुम बुरे हो, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ गलत फहमियां लोगों को हो जाती हैं जिस कारण से आदमी बुरा भला कहने लगता है, ठीक है। तो भैया जी आप जो है मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तो और ये लाल पीला के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो समय बहुत बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसलिए भैया पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि बात ये पड़ रही है मिडिल क्लास के लिए मात्र जरिया यही होता है पढ़ाई वाला, ठीक है। और बाकी ये कोई कह दे कि जो है पढ़ने लिखने से क्या मिलता है, तो हम ये इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। देखो भैया एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और एक व्यक्ति वो है जो मजदूरी करता है बिना पढ़े लिखे। तो भैया दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस इसी चीज का है कि यदि अगर आज से 10 साल बाद जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है वो व्यक्ति 10 साल बाद मजदूरी ही करेगा, लेकिन यदि अगर व्यक्ति कोई जो है पढ़ा लिखा है वो मजदूरी कर रहा है तो वो 8-10 साल बाद ठेकेदार बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया इसलिए पढ़ाई करो, नौकरी मात्र इसका विकल्प नहीं है कि नौकरी सबको मिले, सबको मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है पढ़ाई करनी है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो भैया आगे चलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इसको रफ कर दे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल दे देते हैं एक और, ठीक है, ताकि जो है तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, हमने देखो ये देखा तो हमारे दिमाग में आया क्या, जैसे ही हमने ये देखा तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का। तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, क्या लगेगा, अल लगेगा। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3, टोटल कार्बन 3, नाम प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप, एन लगेगा प्रोपेन हो जाएगा, प्लस अल लगेगा। क्यों अल लगेगा, चूंकि CHO है इस कारण से अल लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपे नल, क्या हो जाएगा, प्रोपे नल। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना है, कुछ नहीं, लेकिन हमें बेटा यदि यार ये चीज का पता नहीं होता है तो हमें दिक्कत होती है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब भैया हमें देखने में तो लग रहा है, सॉरी ये वाला नहीं था, सॉरी इसका था, लेकिन फिर भी ये यदि लिख दिया है तो हम बता देते इसका है, ठीक है। तो ध्यान देना कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन नाम पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट।
और एन लगेगा तो पेंटेन हो जाएगा। अब देखो CO लिखा है, CO लिखा है, क्या लगेगा ऑन, क्या लगेगा ऑन, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये पेंटेनोन होगा। कार्बोक्सिलिक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक कोई एग्जांपल बहुत सरल समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, कार्बोक्सिलिक का HCOOH। ठीक है, इसको समझते हैं, ध्यान देना। देखो CO लगा है, COOH। ठीक है, COOH लगा है कि नहीं लगा है, अर्थात डबल ओ लिखा मिल जाए CO, तो इसका मतलब समझ लेना किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ध्यान देना, कार्बन एक है, नाम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, संरचना। ठीक है, कार्बन एक है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर तो फिलहाल तो कैसे बनेगा भैया, हाँ इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक है, CO ऐसे बना लो, बना सकते हो। यहाँ पर कितना हो गया, एक बॉन्ड कितने लगे, अभी इसको CO लिख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान देना कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 टोटल है ना, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका नाम IUPAC नाम, IUPAC नेम, IUPAC नाम क्या होगा, कार्बन एक नाम मेथ, कार्बन एक नाम मेथ, एन जुड़ेगा मेथेन हो जाएगा, क्या जुड़ेगा एन, सब में जुड़ता है भैया, चाहे वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक हो, एन जुड़ता है सब में। ठीक है, तो ये मेथेन हो गया। प्लस अब देखो CO लिखा है, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे इसमें अनुलग्न ओइक अम्ल, क्या जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। बेटा समझ में आ रही बात, आ जाएगा कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगला देखो पढ़ते हैं। ठीक है, अगला और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसके बाद समझते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, ये वाला तो क्लियर हो गया ना सबको, ठीक। तो CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, तो कार्बन कितने, कार्बन है 2, कार्बन कितने हैं 2, नाम एथ, क्या हो जाएगा एथ, प्लस एन एथेन हो जाएगा भैया, हमने बताया ही था एथेन। अब COOH लिखा है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे ओइक, प्लस ओइक अम्ल, क्या जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो इसका क्या हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से करना है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होगी। यदि क्लियर हुई तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है,